नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं बीपी लाइव। दिल्ली में आखिरकार बीजेपी का आगमन हो गया। बीजेपी ने अपनी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बनाया है। को लेके हम पहुंचे हैं दिल्ली के सदर बाजार और यहां से व्यापारियों से हम बात करेंगे कि आखिरकार जो नई मुख्यमंत्री बनी है उनसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं। दिल्ली में आखिरकार 27 साल के बाद बीजेपी ने सत्ता हासिल कर लिया, सरकार बना लिया, मुख्यमंत्री बन गई। तो क्या आखिरकार आपको लगता है कि रेखा गुप्ता जी जो है आपके जो मांगों को वो पूरा कर पाएंगी? देखिए, दिल्ली की जनता ने वोट दिया नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी की मोदी है तो मुमकिन है। ये सारी बात जो मोदी जी ने की, एक और है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 150 करोड़ जनता का पूरा विश्वास है अपने प्रधानमंत्री पर। इसी को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली की जो 1.5 करोड़ एक करोड़ के करीब जो वोटर है, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पे विश्वास जमाया। वो जिसको भी मुख्यमंत्री बनाते, दिल्ली की जनता उसको उसके साथ सहयोग करती। रेखा गुप्ता जी वैश्य परिवार से बिलोंग करती हैं। चांदनी चौक, सदर बाजार, गली बरना में ब्याह के आई। यहाँ पर चांदनी चौक की लड़की रही हैं और पूरी तरीके से यहाँ की रची बसी है। उन्हें पता होता है कि व्यापार में किस तरीके की समस्याएं आती हैं। और क्योंकि वो एमसीडी के अंदर काउंसलर रही 3 बार और उनको एक एक सड़क का, एक एक गली का पता है, सभी लोगों के साथ टच रही, तो मैं समझता हूँ कि समस्याओं को उनका बताना उनको कोई आवश्यक नहीं, उनको पता है। और उनके साथ जो टीम है, मुख्यमंत्री तो एक ही बनता जी, रेखा गुप्ता जी बन गई। उनके साथ परवेश वर्मा, साहिब सिंह वर्मा जी जो एक राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते हैं, धाकड़ नेता हैं, वो उनके साथ हैं। विजेंद्र गुप्ता जी जो स्पीकर बने हैं, वो बिल्कुल एक पुराने राजनीतिज्ञ, हमारे साथ के कॉलेज में रहे वो। तो सदन कैसे चलता है ये उनका एक्सपीरियंस ही साथ में है। सूद साहब पंजाबी कम्युनिटी के साथ हैं, तो उनको 58 ईयर्स की एज है, उनको भी पूरी तरह की समझ है। सभी मंत्रियों को, एक एक मंत्री को पूरी समझ है। तो और दूसरी बात यह कि मोदी जी की टीम पूरी लुक आफ्टर करेगी। और केजरीवाल जैसा भूत उनके पीछे भी है। आप पार्टी का 42% तो है। तो दिल्ली को, क्योंकि कोई भी आदमी जब अपना घर बनाता है तो उसमें एक कमरा, एक छोटा सा कोना बड़ा सुंदर बनाता है। और कंट्री का सबसे सुंदर पोर्शन क्या है? दिल्ली कैपिटल। तो मोदी जी के सपनों का साकार होगी दिल्ली के रूप में। एक ये इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया का रूप होगा हमारा दिल्ली। एक जब सुव्यवस्थित साफ सुथरी दिल्ली, जिसका युवा कहेगा कि मैं दिल्ली का नागरिक, यहाँ पर एक सौभाग्यशाली होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा यहाँ पर, युवा वर्ग अपनी गद्दी संभालेगा, रोड साफ सुथरे होंगे, यूनिट्स प्रॉपर होंगे, वायरिंग होगी, ग्राउंड, मतलब जैसे एक वर्ड होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको मोदी जी पूरा करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। दिल्ली के अंदर जब कोई हमारे बाहर से लोग आते थे, वो कहते थे आप कूड़े के ढेर पे बैठे हो। इंक्लूडिंग जो जयपुर से, इंदौर से लोग आते थे। तो वर्ल्ड के लोगों की निगाह भी होती है। आखिर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, सबका लेते हैं। जब दिल्ली की वो दिखाते होंगे पिक्चर वर्ल्ड में, तो कूड़े का ढेर है। तो मोदी जी 5 साल में, क्योंकि अगर उससे पहले अगर मोदी जी काम करते तो वो केजरीवाल बेनिफिट ले आते। अब क्योंकि उनकी दिल्ली के अंदर सरकार भी उन्हीं की है, एमसीडी भी लमसम उनके पास है और देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, तो इसका सुंदर रूप दिल्ली का वो बनाएंगे, ऐसा हमारे व्यापारियों को पूरी उम्मीद है। एक दिल्ली के नागरिक के तौर पर, और क्योंकि मैं फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ और भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, तो समस्त व्यापारियों की उम्मीद जो है वो दिल्ली से, दिल्ली एक वितरण का क्षेत्र है। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं, पूरे एशिया के लोग आते हैं। ये सुंदर जरूर बननी चाहिए, ताकि हमारा एक मकसद है कि जो युवा वर्ग हमारा, आज मोदी जी कहते हैं 2 करोड़ लोगों को व्यापार दूंगा। कैसे देंगे जी? जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेंगे, हमारा व्यापार जगत को मजबूत करेंगे, आर्थिक तंत्र को मजबूत करेंगे। यहाँ की इंडस्ट्रीज खत्म हो चुकी है, यहाँ की मार्केटें खत्म हो चुकी हैं। यहाँ पर सदर बाजार में एक ऐसी मार्केट है जहाँ पर आज तक अंदर नेट काम नहीं करता। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं हम लोग, हमारे सदर बाजार की गलियां ऐसी जहाँ पर काम नहीं करता। तो ये काम बहुत करना है। और क्योंकि अगर काम की बात करें, मुख्य काम की बात करें, अगर 1 से 5 तक में, तो क्या काम आप मांग करते हैं? देखिए, मोदी जी को जैसे कई चुनाव होते हैं तो केंद्र सरकार एक पैकेज आप देती है। बार बार मोदी जी को ही इंटीमेट कर रहे क्योंकि ये हैं वोट दिया ही मोदी जी को किया गया है, मोदी जी की कार्यशैली पे दिया गया, मोदी जी के वर्ड ऑफ ऑनर पे दिया गया, मोदी जी के फेस पे दिया गया है, मोदी जी के ऑरा पे दिया गया है। मोदी जी के लुक आफ्टर का अगर ये दिल्ली सरकार, दिल्ली बनती है सुंदर, तो मोदी जी को श्रेय है। ये तो हम टीम के लोग हैं, पूरे दिल्ली के जितने 1.5 करोड़ लोग हैं, या जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते हैं, सब उनकी टीम के मेंबर हैं। वो ये जो टीम काम करेंगे, नेता तो नरेंद्र मोदी जी है। सिंह बोला मैंने, शेर है नरेंद्र मोदी जी। और उनकी धार से लोग कांपते,
तो काम भी होना चाहिए। जितने करप्ट ऑफिसर हैं उनके अंदर कंपार्ट होनी चाहिए, और ईमानदारी के साथ दिल्ली की जनता का पैसा दिल्ली की जनता के लिए लगाएं, उसका डेवलप करें, यही हमारी उम्मीद है। ये उम्मीद है। चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम दीपक मित्तल है। मैं कोषाध्यक्ष हूँ फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन। दीपक जी, उन्होंने तो सारा कुछ बोला, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर मैं सदर बाजार की बात करूं, आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएं हैं अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री से? क्या 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 जो परेशानी है जो वो दूर करें? हमें सदर बाजार के लिए बहुत उम्मीदें हैं हमारी मुख्यमंत्री से, और मैं पर्सनली उनको जानता हूं। मैंने उनके काम करने का स्टाइल देखा है, और मैं उनको बधाई देने गया था, उनसे पर्सनली मिलके भी आया हूं, और मैंने उनके कान में डाली है कि हमारे सदर बाजार में अनेक समस्याएं हैं, और आपको जरूर आप एक बार सीट पे बैठिए और आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। उन्होंने मेरे को पूरा विश्वास दिलाया है कि सदर बाजार के लिए जो भी उचित काम होगा आप मेरे को बताइएगा, प्रधान जी को मैं लेके जाऊंगा उनके पास, और उचित से उचित काम सदर बाजार के लिए जितनी समस्या है वो दूर करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे। अगर कुछ समस्याओं के बारे में बताएं आप। समस्या बहुत है यहाँ पर, सड़कें बिल्कुल टूटी पड़ी है, यूरेनल्स का बहुत बुरा हाल है। बरसात आती है, जरा सी बरसात आती है तो 3-3 4-4 फुट पानी भर जाता है, दुकानों में घुस जाता है, इतना लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है यहाँ पर। और भी अनेक समस्या है, कूड़े के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं, सफाई की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बहुत सारी यहाँ पर समस्या है। ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा, ट्रैफिक तो इतना हद से ज्यादा है, पूछिए मत। इंक्रोचमेंट की बात करें। एंक्रोचमेंट सबसे ज्यादा है। मैंने एंक्रोचमेंट का भी बात करी है मुख्यमंत्री जी से, तो वो हर चीज के लिए हल निकालने की कोई ना कोई उचित कोशिश करेंगी, उन्होंने जैसा हमें विश्वास दिलाया है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की बात करेंगे तो वैसे तो वो केंद्र सरकार के हाथ की बात है, जो पुलिस प्रशासन है हमारा, लेकिन उसके लिए भी जब दिल्ली का मुख्यमंत्री हमारे पास आ गया अब है, तो डबल इंजन की सरकार है श्रीमान। वही मैं कह रहा हूँ कि अब तो ये भी नहीं कर सकते कि उनका इनका उनका इनका, अब तो सब जो है सब आपका ही है। मैं वही कहने जा रहा था कि अब जब कुछ दिन में दिल्ली में हमारी देखते सरकार आ ट्रिपल गई है। इंजन की सरकार ही बन जाएगी। देखिए, अब तक क्या होता था कि एक कहावत होती है, बेलगाम का घोड़ा। केजरीवाल जो था वो बेलगाम का घोड़ा था, उसके ऊपर उसको कोई सवाल करने वाला नहीं था, क्योंकि वो अपनी पार्टी का प्रमुख खुद ही था। अब जो रेखा गुप्ता जी हमारी सीएम बनी है, उनके ऊपर पूरी पार्टी है, उनसे सवाल करने के लिए नरेंद्र मोदी जी हैं। वो अपना विजन उनके आगे रखेंगे, अपना पूरा सपोर्ट उनको करेंगे, और तभी वो दिल्ली का सुधार कर पाएंगे। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजीव सहानी, कुतुब रोड ट्रेडर एसोसिएशन से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। राजीव जी, सब कुछ पता चल गया, लेकिन मैं आपसे पर्सनली पूछूंगा जी। कि आखिरकार नई जो मुख्यमंत्री है बनी है, तो क्या लगता है वो दिल्ली के जनता के लिए, दिल्ली के आम जनता की परेशानी को दूर कर पाएंगी? वो पूरी कोशिश करेंगी और पूरी मेहनती हैं वो लेडी, जितना भी हम उनके बारे में जानते हैं। एज ए व्यापारी जी। आपको क्या लगता है, आपकी परेशानी को दूर कर पाएंगे? सिर्फ कोशिश करेंगे, और वो पूरी कोशिश ईमानदार से करेंगे। अब क्या सही होगा वो वक्त बताएगा। आज हम सोच सकते हैं, लेकिन हम फाइनल नहीं कह सकते कि जरूर ऐसा करेंगे। अब क्या अपेक्षा है? हमें पहले केजरीवाल जी से भी बहुत उम्मीदें थी, बहुत ज्यादा लायक इंसान थे वो, उम्मीदें बहुत रखी हुई थी, लेकिन वो दिल्ली की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, क्योंकि वो महत्वाकांक्षी कुछ ज्यादा थे। इसलिए वो दिल्ली के अलावा गोवा में, पंजाब में और कई जगह पे ध्यान रखने की वजह से चीफ मिनिस्टर दिल्ली के होकर दिल्ली का पूरा ध्यान नहीं रख सके, पूरा टाइम नहीं दे सके जितना देना जरूरी था दिल्ली का। ये जो चीफ मिनिस्टर है आज, ये सिर्फ दिल्ली के लिए चीफ मिनिस्टर है, इनका ध्यान कहीं और बाकी मोदी जी नहीं करने देंगे। इसलिए हम पूरी उम्मीद करते हैं ये ज्यादा कार्य कर पाएंगे, करना चाह के कर भी पाएंगे, क्योंकि यहाँ वो पूरा टाइम यही दे पाएंगे। और मैं राजनीति को ज्यादा ना जानते हुए भी 1-2 दिन पहले ही 100% कह दिया था कि सिर्फ रेखा गुप्ता जी ही चीफ मिनिस्टर बनकर आएंगी। मेरे मोबाइल में उसका प्रूफ है। आपने ऐसा कौन सा काम है जो बहुत जरूरी है, इसको जल्द से जल्द होना चाहिए सदर बाजार के लिए? सदर बाजार के लिए सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की। यहाँ पे जो बाहर का व्यापारी आता है बहुत ज्यादा परेशान होता है कि यहाँ पे उसको पार्किंग करने के लिए, गाड़ी रखने के लिए स्पेस नहीं मिलता, और मिलने के बाद पार्किंग वालों की लूट बहुत ज्यादा है। 100 रुपए से 300 रुपए लिए जाते हैं एक एक व्यापारी से। तो वो सदर बाजार क्या झक मारने आगे, अगर पैसे बचाने आता है ना सदर बाजार में, सारा माल क्या आइटम है जो उसको वहां नहीं मिलती। सदर बाजार का मतलब है उसको होलसेल में चीज मिले, उसको बचत आए, लेकिन इस पे यहाँ पे हम लोग खुद और हमारी सरकारें ध्यान नहीं देती आई है। 300-300 रुपए जब व्यापारी देता है तो वो 1-2 बार ही आता है, उसके बाद कहता है नहीं यार, मेरे को अगर 2-4-5 हजार का सामान लेना तो मेरे को इससे सस्ता वहीं पड़ जाएगा। अगर 2-4 यहाँ के बच भी है, 500 रुपए बच गए जिसके लिए मैं टाइम भी लगाऊं, तो बेकार है यहाँ आना। और ना यहाँ पे मोबाइल चोरी हो जाना, ये बहुत ही आम बात है, उसका सामान चोरी हो जाना, इसलिए वो इन सब चीजों से डरा रहता है। अब देखते हैं, उम्मीद करते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी टाइट होगी, जिसको आप कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होगी। अब ये जवाबदेही बनेंगे। अभी तक टाल मटोल होती थी, हमें काम करने नहीं दिया जाता। काम वो काफी कोशिश की केजरीवाल जी ने, हम ऐसा नहीं कहेंगे नहीं किया,
लेकिन वो नहीं करने दिया जाता। लेकिन हमारा काम तो नहीं हुआ ना अगर नहीं करने दिया जाता तो। हमें तो जिसको करने दिया जाए हम उसको चुन के लाएंगे, और हम चुन के लाए हैं। पूरी फैमिली के साथ हमने सपोर्ट इनको किया है, वोट इनको किया। चलिए, हमने इनका कहना है कि हमने वोट किया है, उनको जिताया है, मोदी जी को जिताया है, तो मोदी जी हमारे काम करेंगे, हमारी परेशानी को दूर करेंगे। हमें और भी व्यापारी उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रजत रजत गुप्ता। रजत, क्या करते हैं आप? हम सदर के व्यापारियों में से ही एक हैं। जी जी। तो जैसे आपने काम की बात करी है, तो सबसे पहली बात मैं यही कहूँगा कि हम यही चाहेंगे कि सबसे पहले सदर बाजार को सुधारा जाए। तो यहाँ की थोड़ी बहुत गंदगी वगैरह जो है, यहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं, इन सब चीज़ों का थोड़ा सा एक फोकस किया जाए। तो और दूसरी तरफ फिर उसके बाद व्यापार पे देखा जाए। जो आज सदर बाजार इतनी बड़ी मार्केट है, वो धीरे धीरे करके आपको भी पता है, सब व्यापारियों को पता है कि कैसे व्यापार खत्म होते जा रहे हैं। उसमें थोड़ा सा सुधार किया जाए। बाकी दिल्ली लेवल में देखा जाए तो यमुना जी की जो सफाई है, जो मेन मुद्दा है, वो होना चाहिए। जो केजरीवाल जी के कार्यकाल के अंदर इतना दूषित हो चुका था कि उसको एक नाले का रूप दे दिया गया था, उस पर काम होना चाहिए। बाकी काम शुरू भी हो चुका है, लेकिन किस तरीके से जाता है हम ये देखते हैं कि आने वाले समय में उसको एक हरिद्वार की तरह बनाया जाए, कि जैसे उस पर प्रॉपर घाट हो, इस तरीके से हो कि लोग सोचें कि हाँ, हमें भी यमुना में स्नान करना है। जो वृंदावन में जाकर के होता है, वो दिल्ली से भी है। दिल्ली से भी लगातार कोशिश तो दिख रही है। जब ये चुनाव जीते तभी से यमुना में जो मशीनें हैं लग गई, सफाई शुरू हो चुका है। लगातार अब देखना होगा कि आखिरकार कब तक। हाँ, लेकिन किस लेवल तक जाता है वो देखने वाली बात है। और पूरी उम्मीदें की जा रही हैं कि जो अभी तक नहीं हो पाया वो अब हो। और बाकी सदर बाजार को थोड़ा सा जो सुधारा जाए, क्योंकि ये हमारा व्यापार स्थल है, इस वजह से। क्योंकि यमुना की बात करें तो सरकार के द्वारा बताया जा रहा है कि कम से कम 3 साल लग जाएंगे यमुना पूरी तरह साफ करने। 3 साल में भी अगर हो जाता है तो ये बहुत कम टाइमिंग कहेंगे हम। बहुत कम टाइम। हाँ, क्योंकि जब इतने सालों के अंदर केजरीवाल जी नहीं कर पाए, और जो पहले ये था कि केजरीवाल जी कहते थे कि हमारी सरकार नहीं है केंद्र में, इस वजह से हमें काम नहीं करने दिया जाता है। अब तो कोई बहाना नहीं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। तो कभी आपकी नजर में भी है, फिर वो काम शुरू भी हो चुका है, शपथ लेने से पहले शुरू हो चुका है। तो केजरीवाल ने जो उन्होंने बहाना दिया इतने साल तक कि आज काम हो रहा है, इतना पैसा लग रहा है, लेकिन हमें कहीं काम नहीं नजर आया। अपना परिचय दीजिए। मैं नरेंद्र खुराना प्रोफेशनल हूँ, एडवोकेट हूँ जी। यही हमारा ऑफिस है सदर बाजार में। यहाँ के व्यापारियों के लिए एक नहीं हजारों समस्या है। ये तो 5 गिना रहे हैं ना, मैं हजारों बोल रहा हूँ। वो क्यों है? टैक्स के मामले में जीएसटी के लिए परेशान है। जीएसटी लगा बहुत अच्छा है, लेकिन जो उसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कम से कम 10,000 चेंज कर दिए इन्होंने 8 साल के अंदर। वो जो है ना, हर व्यापारी को समझना बड़ा मुश्किल है। इवन प्रोफेशनल्स को भी कई बार समझ में नहीं आती है। जब प्रोफेशनल को समझ नहीं आएगी तो समझाएगा क्या? ऊपर जो भी गवर्नमेंट है हमारी मोदी जी की, उनको ये चाहिए कि इसका सिंप्लीफिकेशन करें, और जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन करें कि अननेसेसरली इनको तंग ना किया। इजी तो बने ना। टैक्स सिस्टम बहुत ज्यादा सख्त बनाया हुआ, किसी को जल्दी समझ नहीं आते। 8 साल लगभग हो गया जीएसटी के रूल को आए हुए, लेकिन इतने ज्यादा चेंजेस किए गए कि बार बार व्यापारी को कुछ समझ नहीं आता। हम इनके अंडर काम करते हैं और फिर दबे रहते हैं, पता नहीं क्या कह देंगे, क्या फैसला करवाएंगे, और इस वजह से फीसें भी हमें ज्यादा देनी पड़ती है। मतलब मुंह मांगा देना पड़ता है कि यार सही काम कर दो, हम क्या क्या समझेंगे, जब वो कह रहे हैं कि हम भी नहीं समझ पाते कई चीजें। कई दफा नहीं समझ में आती हैं, वो लेटर स्टेज पर समझ आती हैं, तो हम अपने क्लाइंट्स को समझाते हैं, अपने व्यापारी को समझाते हैं कि भाई इस तरह से नहीं, इस तरह से करो। गलती व्यापारी की भी होती है, ये नहीं है कि ये गलतियां नहीं करते हैं। मैं ये नहीं वर्ड बोलूंगा कि ये गलतियां नहीं करते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन वो गलती इतनी नहीं होती है कि उनको इतना हैरास किया जाए कि यहाँ तक आज की डेट में जो डीलर है, जो भी जिसके पास जीएसटी नंबर, वो कहता है मैं बिना नंबर के काम कर लूँ, तो मैं ज्यादा सुखी हूँ बनिस्बत की मेरे पास जो जीएसटी नंबर है उससे मैं बहुत परेशान हूँ, रात को सो नहीं पाता। वो इंटेंशनल गलती नहीं करता जी, उससे गलती हो जाती है। इतना टफ सिस्टम है कि वो समझ नहीं पा रहा है। जब कोई प्लानिंग होकर गलती की जाए तो उसके लिए पेनल्टी लगानी चाहिए, उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। हमारा व्यापारी वर्ग उन लोगों के साथ है जो जानबूझ के गलती करते हैं, लेकिन जिनके साथ गलती ना समझे में हो रही है, आपकी लॉ को समझने में गलती हो रही है, तो मैं समझता हूँ सरकार को बड़ा इजी वे में करना चाहिए, ताकि जो प्रोफेशन है वो भी इजी वर्क काम कर सके, तो व्यापारी भी कर सके। व्यापारी का काम व्यापार करना है, इन कानून की पेचीदगियों पढ़ना नहीं है। सरकार इस बात को जाने। अब ड्रेनेज सिस्टम, अगर जो यमुना जी की बात करते हैं हम लोग, यमुना जी को सारे नाले गिर रहे हैं, नालों के साथ ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर करना ही पड़ेगा उनको।
हमारी दुकानों में 9-9 फुट पानी भर जाता है बारिशों के अंदर, घरों में घुस जाता है। ये एक बहुत बड़ा बजट है। अभी जैसे मुझे बताया कि 3 साल का प्रोजेक्ट है, अगर 3 साल में हो जाता है तो हम डबल इंजन की सरकार को ये बहुत बड़ी बात होगी। और दिल्ली की सरकार इस बात का इंतजार कर रही है कि कब ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर हो तो सड़कें ना टूटें, प्रॉपर पानी का निकासी हो और यमुना मैया बिल्कुल क्लियर हो। जैसे हमारी मुख्यमंत्री जी ने आते ही आरती की, तो हमारा जन जन का वहाँ पर लोग वहाँ पे आरती करने जाएं और तट बिल्कुल साफ हो। वो तो शुरू हो गया, वो शुरू हो गया, लेकिन उसका आगाज हुआ है, अंत भी बढ़िया होना चाहिए। ये कोई अखबारों में या प्रेस में देखे नहीं होना चाहिए। इसकी सफाई प्रॉपर होनी चाहिए और इसके लिए पूरा अगर जमुना की बात कर रहे हैं सफाई की, पूरा दिल्ली का जब तक ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं होगा, पानी जाएगा वो नाले में गिरेगा। उसके साथ हमारे को पानी की सफाई के सिस्टम बनाने पड़ेंगे तट पर। इतने ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर करना पड़ेगा कि ओखला के अंदर पानी जाए, ये तुम्हारे नजफगढ़ पानी जाए, वहाँ जाना चाहिए पानी। किसी भी कीमत पे यमुना में नहीं जाना चाहिए। यमुना के जो तट हैं 24 किलोमीटर के अंदर दिल्ली फैली हुई है, अगर हम इनको सैलानियों के बना दें तो हमारा दिल्ली के अंदर जो बाहर का व्यापारी या जो भी आएगा वो हमारी यमुना के दर्शन करके आएगा, आशीर्वाद लेगा और आरती करके जाएगा और प्रसाद भी लेके जाएगा। तो आपने देखा हमारी मौजूदगी थी एशिया के सबसे बड़े बाजार सदर बाजार में और यहाँ के व्यापारियों से हमने बात की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि नवनिर्वाचित जो मुख्यमंत्री बनी है उनसे तो अपेक्षाएं हैं ही, लेकिन उन्होंने जो वोट किया है बीजेपी को किया, उन्होंने जो वोट किया है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को किया है, तो कहीं ना कहीं उनको डबल इंजन की सरकार से अपेक्षाएं हैं, लेकिन उनका सबसे ज्यादा जो अपेक्षा है वो प्रधानमंत्री मोदी से है। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली। दुनिया बदल रही है और ये ला रही है भारत के लिए इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.